1000 liter, right? 1 meter cube is equal to 1000 liter. And what is your volume? That is 135 meter cube. So if you convert this into liter, what it will be? 35,000. Yes, 135 into 1000. You are going one too many. Whenever you go one too many, you always multiply. So this is 135,000 liter. So at the end, you can simply write water the tank can hold 135,000 liter water, right? This is the answer. सबको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, no Yes, questions? ma'am. Okay, then let us No, move ma'am. to the next question. Next question is a cuboidal vessel. Vessel का मतलब होता है बर्तन. एक बर्तन है जो cuboidal shape का है. This is 10 meter long, 8 meter wide. Width is given to you 8 meter. What is the height? What must be the height so that it can hold 380 cubic meter of liquid? Easy है question बहुत ज़्यादा. Question number 3 is there is a cuboidal vessel with length 10 meter, width or breadth is given to you 8 meter. You have to find the height. आपको बताना है कि इस वेसल की हाइट कितनी होगी. ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपको क्या गिवन है? दैट इट कैन होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड. इट कैन होल्ड मतलब ये इसके अंदर इतना पानी आ सकता है. सो व्हाट इज दैट क्वांटिटी? 380 क्या गिवन है आपको? Volume. Volume. Well, So volume of vessel is given to you 380. Please remember the unit is cubic meter. Cubic meter का मतलब मीटर क्यूब. इन केस अज्यूम करो ये आपको लीटर में गिवन होता, ठीक है, बाकी सब सेम होता, और ये जो आपको वॉल्यूम गिवन है दिस इज इन लीटर, तब आप क्या करते? 2000. हम उसको 1000 से डिवाइड करते. एग्जैक्टली अगर ये आपको लीटर में गिवन होता मतलब इस फॉर्म में, तो आप पहले उस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते, क्योंकि आपकी बाकी सारी यूनिट्स मीटर की फॉर्म में है. ठीक है, तो जो भी आपको अगर ये लीटर में गिवन होता देन यू शुड फर्स्ट कन्वर्ट दिस इनटू मीटर क्यूब. उसके लिए आप क्या करोगे? इसका रिवर्स यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हैं. सो इसका लीटर में निकाल से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए यू डिवाइडेड बाय 1000. तो आप इसको 1000 से डिवाइड करते सो दैट यू गेट इट इनटू मीटर क्यूब. तो पहले आपको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें यूनिट्स डिफरेंट है, सो ऑलवेज ट्राई टू कीप इट इन द सेम यूनिट. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, L into B into H. Let us put the known values. You know the volume, which is 380 meter cube. You know the length, which is 10 meter. Breadth is 8 meter. Height is not known. What should be the next step? अब क्या करना चाहिए हाइट निकालने के लिए? मैम 10 into 8 को इधर डिवाइड में ले जाना चाहिए. Exactly. 380 meter cube. Since you have to find H, this is unknown quantity. So whatever is known, you bring it to the other side. So आप इसको इधर लेकर आएंगे. This will be in division. 10 meter into 8 meter. This is the height. So you just solve it. 38 upon 8. This will be in decimals. So height आपकी आ जाएगी basically 8 4s are 32. Then you left with 6. 8 7s are 56. 8 5s are 40. 4.75 meter. This is the height.
इसको आप आगे यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे 8 मीटर, फिर इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। सो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट कंटेनर, हाइट ऑफ दैट वेसल, whatever is known to you, just simply put them and you will get the answer. Go through it and just let me know, is it okay or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है। Question number 4, find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 rupees per meter cube. बहुत इजी क्वेश्चन है, यू हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सेवरल टाइम्स। कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालना है आपको एक क्यूबॉइडल पिट, मतलब एक क्यूबॉइड शेप का एक गड्ढा आपने खोदा है, ठीक है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ गिवन है। उसको खोदने का, उसको डिग करने का जो कॉस्ट है वो आपको निकालना है। 1 मीटर क्यूब अगर आप मिट्टी हटाते हो उसका कॉस्ट 30 रुपीज गिवन है, तो आपको टोटल इस पूरे शेप का, इस पूरे पिट का कॉस्ट निकालना है। आई एम अज्यूमिंग दैट सम ऑफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। Yes, ma'am. First of all, let us just write the dimension. Yeah, okay. So the dimensions were given to you. Let me just open that. What was the length? Can you please tell me? 8 meter. Ma'am, 8 meter. Okay. What was the breadth? 6 6 meter. Yeah, meter. it's a- ठीक है, breadth is given to you 6 meter. Depth or basically height is given to you 3 meter. Right? Yes, ma'am. So you know all the dimensions now. You have you have actually dig a cuboidal pit. आपने एक cuboidal shape का एक गड्ढा खोदा है. So let us find the volume of that pit. Right? So you will Yes, ma'am. simply write volume of pit. That will be, क्योंकि ये cuboidal shape है तो volume आपको पता है क्या होता है, length into breadth into height. Right? So simply multiply them, 8 into 6 into 3. What it will 144, be? ma'am. 144. 144 meter cube. Right? This is the actual volume of that pit, cuboidal pit. Now you have to find the cost कि जो ये आपने इतनी मिट्टी हटाई है, इतना जो वॉल्यूम आपने निकाला है उसका कॉस्ट कितना होगा। So you are already known to cost of 1 meter cube. ठीक है, cost of 1 meter cube volume is given to you. ये आपको already given है, which is 30 rupees. ठीक है। Now what is the cost of 144 meter cube volume? Into 30 rupees. 144 into 30 rupees. So this will be 3 4s are 12. 4,000. Ma'am, 4,320. 4320. Yes, 4,320 rupees. So this is the cost of digging that cuboidal pit. Okay, यहाँ पे आपका आंसर ये खत्म हो गया है। सबको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम पिट का मतलब? गड्ढा, क्यूबॉइडल Okay. शेप का गड्ढा खोदा है भैया आपने, वो है। चलिए ठीक है, let us move to the next question now. The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter of water. Find the breadth of the tank if the length and depth are respectively given to you. ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर। दिस इज सिमिलर टू दैट वन। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पूछा था कि ये मीटर क्यूब में आपको पता है, अगर आपको ये लीटर में पता होगा तो आप क्या करोगे। ये क्वेश्चन वही है। अब आपको इस क्वेश्चन में वैल्यूज आपको लीटर में गिवन है, तो पहले आप उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करोगे एंड देन यू विल फाइंड आउट द हाइट। ठीक है, ये सेम वही क्वेश्चन आ गया है।
So this question is, you have to find the capacity of a cuboidal tank. एक tank है cuboid shape का. The volume or the capacity is 50,000 liter. ठीक है, इतनी उसकी कैपेसिटी है, इतना पानी उसके अंदर आ सकता है. Find the breadth of the tank. Breadth आपको निकालना है. If the length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. Length कितना given है उसका? 2.5 meter. And depth, जो उसकी depth given है या basically height given है, that is 10 meter. ठीक है, this is the question. I hope you understood the question and you can do it yourself. So just tell me what should be the first step. सबसे पहले क्या करना चाहिए? वैल्यू चेंज. मैम वॉल्यूम मैम मीटर क्यूब में निकालना है. Exactly. The volume is given to you in liters. So first of all, you have to make the units same. The unit is meter. So सबसे पहले आप इसको मीटर में convert करोगे. ठीक है? So you know that 1 meter cube is equals to 1000 liter. ठीक है? 1 liter कितना हो जाएगा? 1000 को इधर ले आओ. 1/1000 मीटर क्यूब. ये होगा रिलेशन. अगर आपको 1 लीटर निकालना है, सो वो कितने के इक्वल होता है? 1/1000 मीटर क्यूब के. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 50,000 लीटर्स. सो 50,000 लीटर विल बी 50,000 into 1/1000. रिमेंबर वी आर मल्टीप्लाइंग, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज वी आर मूविंग 1 to many. अब क्योंकि ये डिवाइड में था तो इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है, इफ इट इज ऑलरेडी इन डिवीजन. बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग. राइट, दिस मेनी मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम. सो 3 zeros विल गेट कैंसिल सिंपली. सो इसका मतलब जो आपका 50,000 लीटर है वो एक्चुअली 50 मीटर क्यूब के इक्वल है. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अगर ये इतना आ गया तो बस उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है. यही इसमें मेन ट्रिक था. 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर. ठीक है, तो अगर 1 लीटर निकालना हो, इसका मतलब सिर्फ लीटर आपको यहाँ रखना है. इस 1000 को आप इधर ले जाओगे, सो दिस विल बी 1/1000 मीटर क्यूब. In question you are given with 50,000 liter. So 1 liter is 1/1000. 50,000 will be, just multiply these two quantities. 3 zeros will get cancelled and you will be left with the answer 50 meter cube. Is it okay? यस मैम. यस मैम. Okay. So now let us find the breadth. So you know the volume of the tank. What is the formula? L into B into H. L into B into H. Okay, let us put the values. The volume of the tank is 50 meter cube. Length is 2.5 meter. Breadth आपको पता नहीं है. Height आपको 10 meter given है. अब तो simple हो गया बिल्कुल. Whatever is known to you, you have to bring it to the other side. Unknown quantity, you have to keep it here only. So 50 meter cube divided by 2.5 meter into 10 meter. ठीक है, यहाँ से आप डेसिमल अगर रिमूव करोगे तो दिस 1 0 2 मीटर है ब्रेथ. upon 25 meter, which is 2 meter, which is breadth. So the breadth of the tank is simply coming out 2 meter. ठीक है. Yes, ma'am. Just go through this question again and let me know if you have any doubt in any of this step. ठीक है, समझ आ गया सबको? यस मैम. ओके, ऑलराइट. Yes. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6.
बाय द वे आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि आपको क्वेश्चंस इतनी इजीली समझ में आ जाएंगे. वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 5 क्वेश्चंस नाइसली. थैंक यू फॉर गिविंग मी this much cooperation. A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter, 15 meter and 6 meter. These are the dimensions of that tank. For how many days will that water of this tank last? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है. देखो, एक गांव है जिसमें एक टैंक बना हुआ है 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर. ये उसके डायमेंशंस है. तो हम पहले जरा टैंक बना के देख लेते हैं. क्योंकि ये क्यूबॉइडल शेप है तो आप इसको 3 डायमेंशंस में मान लो कि ये लेंथ ब्रेड्थ है और इसकी हाइट है. ठीक है, ये आपका क्यूबॉइडल. अगर मैं प्रॉपर बनाऊंगी तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको. ठीक है, दिस इज द टैंक जिसके आपके डायमेंशंस गिवन हैं. व्हाट आर द डायमेंशंस? मैम 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर. यस, 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर. मीटर. तो इसका मतलब आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है. लेंथ है 20 मीटर, ब्रेड्थ है 15 मीटर एंड हाइट आपको गिवन है 6 मीटर. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है कि उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो 4,000 है. मतलब उस गांव में 4,000 लोग रहते हैं और एक इंसान को एक दिन में 150 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, आपको बताना है कि इस टैंक का पानी कितने दिन तक चल सकता है, ये आपको बताना है. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टैंक में पानी आता कितना है. उसी के बाद हम उसको डिवाइड करेंगे 4,000 पीपल में, इजंट इट? सबसे पहले वी विल ट्राई टू फाइंड आउट what is the volume or the capacity of this tank. Okay, so volume of the tank, वो आपको पता है LBH होता है. So L into B into H. आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, जो भी डायमेंशंस गिवन है. वैसे तो वो आपको डायरेक्टली प्रॉपर फॉर्म में गिवन थे, जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल आई मेड इट दिस वे. 1800 मीटर क्यूब. ठीक है, ये है इस टैंक का वॉल्यूम कि इस टैंक में 1800 मीटर क्यूब पानी आता है. नाउ क्वेश्चन इज दैट एक इंसान को एक दिन में 150 लीटर ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है. कितना लीटर? 150 लीटर. सो दैट क्वांटिटी इज गिवन टू यू इन लीटर्स और ये आपको मीटर क्यूब में पता है. तो हम पहले इसको कितना किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? सेम यूनिट्स में. तो आप मुझे बताइए ये 1800 मीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल होगा? मैम सर 1800 200 into 100 into 1000. into 1,000. यस, 1800 into 1000 लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1000 लीटर के. सो मतलब उस टैंक में जो पानी आ सकता है वो है आपका इतना. ठीक है, इतना पानी उस टैंक में आ सकता है. अब एक इंसान को एक दिन में जरूरत पड़ती है 150 लीटर की. ये तो था पर पर्सन, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पीपल तो 4,000 है. तो पहले आप निकालो कि एक दिन में कितना पानी यूज होता है बाय द होल पॉपुलेशन. ठीक है, पहले आपको ये निकालना है. हमें इतना पता चल गया है कि उस टैंक में इतना पानी आता है और एक इंसान यूज करता है 150 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, सो 1 person or per head water required per head. एक इंसान को जो पानी की जरूरत पड़ती है वो है 150 लीटर, राइट, पर हेड पर डे. एक दिन में एक इंसान इतना पानी यूज करता है. अब पूरा गांव कितना पानी यूज करता होगा? 150 into 4,000. यस, 4,000 पीपल. तो उस गांव में एक दिन में इतना पानी यूज होता है. इसका मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो
6 lakh. यस, ठीक है, यही आया होगा शायद सबका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes ma'am, यही है. ठीक है, सो इसका मतलब आपको अब यहाँ से क्या समझ में आ गया है कि एक इंसान अगर 150 लीटर वाटर यूज करता है तो उस पूरे गांव में 4000 लोग हैं, वो सारे लोग एक दिन में इतना पानी यूज करते हैं। ठीक है, विच इज ऑलमोस्ट 600,000, इतना पानी एक दिन में यूज होता है। अब टैंक में कितना पानी है और एक दिन में कितना पानी यूज होता है, इन दोनों का यूज करके हम निकालेंगे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, मैम किसका तो हाँ जी, मैम किसका करके निकालेंगे? क्या करके निकालेंगे? मैं आप अभी कुछ बोल रही थी मैम कि मैम उसका टैंक का पानी और उसका पानी मिला के फिर। हाँ, इन दोनों को यूज करके, मैंने ये बोला इन दोनों को यूज करके विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज द वाटर विल स्टे। तो देखो, एक दिन में, 1 डे में जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 600,000. 600,000 लीटर। और उस टैंक में कितना पानी है? 1800,000. 1800,000। ठीक है, तो यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये पानी कितने दिन चलता है। एक दिन में अगर इतना पानी यूज होता है तो ये पानी कितने दिन चलेगा, इसको आप सीधा भी कर सकते हो या फिर आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। सो यूनिटरी मेथड से अगर हम करेंगे, 600,000 लीटर जो होता है वाटर यूज इन 1 डे, इतना पानी एक दिन में यूज होता है। 1 liter water will be used in 1/600,000 liter, sorry days, मैम 3 days चलेगा। exactly 3 days चलेगा। 1/600,000 into 1800,000 days, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा and 6 3 is 18, so number of days is 3। तो मतलब उस टैंक का पानी ऑलमोस्ट 3 दिन तक चलता है उस गांव में। अगर ये किसी को नहीं समझ आया है कि ये कैसे किया, ये यूनिटरी मेथड है जो हम पहले भी कर चुके हैं, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे समझ लो कि एक दिन में आपने इतना पानी यूज कर लिया, दूसरे दिन में कितना करोगे 1200,000, तीसरे दिन में कितना करोगे, हर एक दिन ऐड करते जाओ। मतलब ये कि आपने पहले दिन इतना यूज किया है उस गांव में, पहले दिन इतना पानी यूज हुआ है, दूसरे दिन भी इतना ही होगा, तीसरे दिन भी इतना ही होगा। तो एक टाइम तो आएगा जब आप इनको ऐड करके देख सकते हो और वो क्वांटिटी इसके बिल्कुल इक्वल होगी। तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि द नंबर ऑफ डेज वाटर कैन स्टे इज बेसिकली 3 days। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, फिनिश होता है। टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। आप इसको एक क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लो, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल डू टुमारो। ठीक है, सो व्हाट डिड आई डू विद, आई स्टार्टेड विद दैट व्हाट इज द टैंक डायमेंशंस, वो हमें ऑलरेडी गिवन थे। फिर हमने उस टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट किया है कि उस टैंक में एक्चुअली कितना पानी आता है। उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट फाइंड आउट की है कि अगर एक हेड को, एक पर्सन को 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो 4000 पीपल हैं, उस विलेज की पॉपुलेशन इतनी है, तो उन सबको कितने पानी की जरूरत पड़ती है 600,000 लीटर्स। और ये जो पानी है ये एक दिन में यूज होता है, लेकिन आपके टैंक में जो पानी है वो 1800,000 है। तो इन दोनों को सिंपली डिवाइड करके भी आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि जो पानी है वो 3 दिन तक चल सकता है। मतलब जो उस टैंक के अंदर पानी है वो 3 days तक चलेगा, उसके बाद दे हैव टू रीफिल इट, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से उनका होता है। मतलब इसको देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में तो आप पूछ लो। मैम ठीक है, सारे स्टेप्स ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया टोटल? यस मैम। मैम यस मैम। चलिए ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मीन्स यू आर वेरी गुड इन वॉल्यूम्स ऑल्सो। आपको पता है कि इसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है। गुड टू नो। चलिए ठीक है, हम अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो, रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं।